नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी पहले लोकसभा सदस्यता गई, उसके बाद लगातार विवादों का सामना कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, उनसे जुड़ा एक बड़ा अपडेट। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। जी हां, नए पासपोर्ट को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट में अब अगली सुनवाई इस मामले में 2 दिन बाद यानी कि 26 मई को होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। दरअसल राहुल गांधी को पासपोर्ट बनवाने के लिए अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी, जिसको हम नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो चाहिए। अब आखिरकार ये राहुल गांधी नया पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं, आपके मन में सवाल चल रहा होगा। आपको बता देते हैं, संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी ने अब साधारण यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है। राहुल गांधी दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट जो है बनवाने के लिए नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, एनओसी की ज़रूरत है। उसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। वहीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है, स्थगित कर दिया है और 26 मई को इस मामले के लिए जो है अब अगली सुनवाई होगी इस मामले में। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया और उन्होंने कहा, विरोध करते हुए, कि अगर राहुल गांधी को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है। ये दलील दी गई किसकी तरफ से? सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। अब देखना होगा कि 26 मई को इस मामले में आगे क्या सुनवाई होती है। दरअसल राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला जो है वो इस समय लंबित नहीं है और इसलिए जो है राहुल गांधी को एनओसी मिलना चाहिए और इसी एनओसी के आधार पर नया साधारण पासपोर्ट मिलना चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देने का जो है वो समय दिया है, जवाब देने के लिए कहा गया है और अब 26 मई को जो है इसका जवाब जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कोर्ट में दिया जाएगा। दरअसल अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी। जी हाँ, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी अमेरिका की अपनी जो अगली यात्रा है उस यात्रा से पहले जो है वो एक नया पासपोर्ट जारी करने को लेकर मंगलवार के दिन राउस एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंचे थे। अर्जी लगाई गई थी, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये साधारण पासपोर्ट के लिए जो है एनओसी जारी करने की ये गुहार लगाई थी, क्योंकि अमेरिका जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए। और राहुल गांधी ने दरअसल अगर बात करें तो मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जो है मार्च में लोकसभा के सदस्य के रूप में जब उनको अयोग्य घोषित किया गया, अयोग्य घोषित किए जाने के बाद जो है अपना राजनयिक पासपोर्ट जो है सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी जून में अमेरिका की जो है वो 10 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी है कि अभी मई एंडिंग में जो है वो अमेरिका के लिए निकलने वाले हैं, तो इसीलिए जो है पासपोर्ट की मांग की जा रही है। दरअसल अब आपको बताते हैं कि एनओसी जारी करने पर अदालत ने क्या कहा। दरअसल अदालत ने बोला कि बीते 5 साल से यानी कि 2018 से 2023 तक राहुल गांधी कई बार जो है वो विदेशी दौरे पर जा चुके हैं और हर सुनवाई पर उनकी तरफ से उनके वकील जो है वो कोर्ट में पेश होते हैं। साथ ही अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी से ये भी कहा कि देश के हर नागरिक को राइट टू ट्रैवल का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वहीं राहुल गांधी की तरफ से जो वकील पेश होने के लिए आए थे उन वकीलों ने अपनी याचिका में बोला कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने, क्योंकि जमानत पर है राहुल गांधी बाहर नेशनल हेराल्ड मामले में, और उसको लेकर कहा कि जमानत देते वक्त कोर्ट ने देश से बाहर जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाई थी। दरअसल जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑब्जेक्शन दिया वो ऑब्जेक्शन एक अलग चीज पर था और राइट टू ट्रैवल एक अलग चीज है। ऑब्जेक्शन इस चीज पर था कि नेशनल हेराल्ड की जो जांच है उसको प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी की याचिका पर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की कोर्ट में जो है अब सुनवाई होगी और जहां पर यह तय होने की संभावना है कि क्या राहुल गांधी जो है उनको पासपोर्ट जारी के, जो साधारण पासपोर्ट की बात चल रही है कि क्या जारी किए जाने को लेकर एनओसी दी जानी चाहिए या फिर एनओसी नहीं दी जानी चाहिए। इस पर जो है अब स्थिति जो है वो आने वाले समय में साफ हो जाएगी, क्योंकि विदेश जाने वाले हैं राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर। 10 दिन की बात जो चल रही है, क्योंकि 10 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने दरअसल अगर उनकी बात किया तो नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसमें शिकायतकर्ता खुद सुब्रमण्यम स्वामी है। वह व्यक्तिगत रूप से
इस मामले को लेकर के पेश हुए और आवेदन का विरोध किया। यानी कि जो ये पासपोर्ट का पूरा मामला चल रहा है, इसमें खुद ही सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के सामने पेश हुए। दरअसल कोर्ट ने, जैसे हमने आपको पहले बताया, कि कहा कि जो मामला ये जो है 2018 से लंबित चल रहा है और राहुल गांधी जो है लगातार विदेश यात्रा करते रहते हैं, वह राहुल गांधी भाग जाएंगे या फिर फरार हो जाएंगे, इस प्रकार की कोई भी आशंका कोर्ट को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। हालांकि अगर बात की ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि नेशनल हेराल्ड का जैसे जो है फॉरेन चीज़ों के साथ, फंडिंग के साथ जो है यहाँ पर चीज़ें जुड़ी हुई है, उसको लेकर के ही जो है सुब्रमण्यम स्वामी का ऑब्जेक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर जो राहुल गांधी की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि कोई आपराधिक कार्यवाही जो है वो अभी लंबित नहीं है और विदेश यात्रा जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी को करने देना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और आवेदन में क्या कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। आवेदन में ये कहा गया कि आवेदक कौन, यानी कि राहुल गांधी की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यानी कि राजनयिक पासपोर्ट को जमा कर दिया और उसकी जगह जो है अब एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी आवेदन कर रहे हैं, यानी कि उनका आवेदक आवेदन कर रहा है। और वर्तमान आवेदन के माध्यम से राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से, यानी कि इस कोर्ट से अनुमति यानी कि परमिशन और अनापत्ति यानी कि एनओसी मांग रहे हैं। अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और उनके साथ बाकी आरोपियों को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी। नेशनल हेराल्ड का जो केस है ये बहुत पुराना केस है और दिल्ली की एक अदालत में इस समय चल रहा है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर काफ़ी संगीन आरोप हैं और सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जो है ये केस दायर किया गया था कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, उनसे जुड़े कई बड़े लोगों के खिलाफ, कई बड़े नेताओं के खिलाफ ये मामला जो है दायर किया गया था। और पिछले साल 2022 में हमने देखा किस प्रकार से लगातार जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से इस नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। लंबी जो है पूछताछ चली। उसके अलावा जो है छापेमारी भी नेशनल हेराल्ड के अलग अलग दफ्तरों में, दिल्ली, मुंबई से लेकर के कोलकाता तक के कई दफ्तरों में जो है इसकी रेड की गई थी और उस समय कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा आंदोलन भी निकाला गया था। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आई, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है उनको लगातार ऐसे देखा जाता है कि वो अदालती मामलों को लेकर के काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोग जो है उनके अदालती जो भी उनकी तरफ से टिप्पणी की जाती है उसको जो है बेबाकी से सुनते भी हैं और काफ़ी लोकप्रिय भी लोगों के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी रहते हैं। अब ये जो राहुल गांधी का मामला है, जो पासपोर्ट का मामला है, साथ में नेशनल हेराल्ड से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।